आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं आज फ्लो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इस वेरिएबल सेपरेबल मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये इन दोनों पार्ट को हमने जो है कंप्लीट किया। फिर एक पार्ट और बच जाता है आपका, जो स्पेशल फंक्शन वाला जो पार्ट होता है वो आज हम करने वाले हैं। होप आप सभी जो है अच्छे होंगे और लगातार जो है डीबीपी को आप सॉल्व कर रहे होंगे। आज सुबह वाली जो क्लास हुई उसका डीबीपी आपको रात तक मिल जाएगा, और साथ ही साथ अभी वाली जो क्लास हो रही है इसका भी डीबीपी आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट हम करते हैं सिंगुलर एंड ऑर्डिनरी पॉइंट से। सिंगुलर एंड ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर एंड ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, तो सपोज कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस px dy अपॉन dx प्लस qx y दैट इज इक्वल टू 0। ये सपोज आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे सपोज हम एक पॉइंट पे कंसीडर करते हैं x इक्वल टू x नॉट। सपोज हम कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं x इक्वल टू x नॉट, और हम चेक करेंगे अब लिमिट, क्या चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट। अगर px अगर हम निकाल रहे हैं और ये क्या मिल रहा है, आपका फाइनाइट मिल रहा है। साथ ही साथ आपका लिमिट x टेंड्स टू x नॉट qx दैट इज इक्वल टू अगर फाइनाइट मिल रहा है, ये दोनों पॉइंट जो हैं ये आपके अगर फाइनाइट मिल रहे हैं तो हमारा x नॉट जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज ऑर्डिनरी पॉइंट। ये क्या कहलाएगा आपका, ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। कौन सा पॉइंट कहलाएगा आपका, ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा। और ऑर्डिनरी का पॉइंट है तो इसका जो सॉल्यूशन जो होगा, ये इसका जो सॉल्यूशन जो होगा ये कहलाएगा आपका पावर सीरीज सॉल्यूशन। ये क्या देगा आपको, पावर सीरीज सॉल्यूशन देगा। दैट इज y इक्वल टू कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ k a के x पावर k। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या देगा, पावर सीरीज सॉल्यूशन देगा। अगर मान लिया जाए इस प्रकार से आपको फाइनाइट अगर नहीं मिलता है, सपोज x इक्वल टू अगर x नॉट की अगर मैं बात करूं और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, और आपका जो qx है और px जो है ये आपका फाइनाइट नहीं है, सपोज ये फाइनाइट नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ आपका लिमिट x टेंड्स टू x नॉट qx जो है ये भी क्या नहीं मिल रहा है, आपका फाइनाइट नहीं मिल रहा है। दोनों जो है फाइनाइट अगर नहीं मिल रहे हैं तो हमारा जो पॉइंट है x नॉट वो क्या कहलाएगा, हमारा सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, x नॉट क्या कहलाएगा, आपका सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। पहला वाला पार्ट क्या कहलाएगा, अगर फाइनाइट फाइनाइट है तो आपका ऑर्डिनरी पॉइंट, और अगर फाइनाइट नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, आपका सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। तो चलिए, अगर सिंगुलर पॉइंट आ गया तो आपको क्या करना है, फिर से आपको एक बार और चेक करना है, सेकंड ऑर्डर पे चेक करना है। तो इसमें आप चेक करना है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू x नॉट x माइनस x नॉट px, ये फाइनाइट है कि नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको चेक करना रहेगा x माइनस x नॉट के स्क्वायर px, ये फाइनाइट है कि नहीं है ना। ये दो पेयर हो गए। इसके साथ ही आपका q वाला भी एक पेयर आ जाएगा, दैट इज x माइनस x टेंड्स टू x नॉट x माइनस x नॉट जो है qx, ये फाइनाइट है कि नहीं है, ठीक है। और बराबर चेक करना है आपको इसके लिए x माइनस x नॉट स्क्वायर qx, ये फाइनाइट है कि नहीं, ठीक है। ये जब चारों जो है अगर फाइनाइट हो जाएंगे तब जो x नॉट है वो क्या कहलाएगा, आपका रेगुलर पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका रेगुलर पॉइंट, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, आपका रेगुलर पॉइंट कहलाएगा। और रेगुलर पॉइंट अगर है तो ये सॉल्यूशन देगा आपका फ्रोबेनियस सॉल्यूशन। तो कौन सा सॉल्यूशन देगा, आपका फ्रोबेनियस सॉल्यूशन देगा, जो कि कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, दैट इज a के x की पावर x प्लस r, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है, ओके। तो ये क्या कहलाएगा, आपका फ्रोबेनियस सॉल्यूशन। और अगर मान लीजिए जाइए अगर फाइनाइट, ये भी अगर फाइनाइट नहीं आता है, सपोज ये जितने भी हैं ये अगर फाइनाइट नहीं आते हैं तो x नॉट इफ नॉट फाइनाइट है ना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं इफ नॉट फाइनाइट। यहाँ पे इसको इक्वेशन दे देते हैं, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसको
तो ये इक्वेशन नंबर 1 था। इक्वेशन नंबर 2 के जो कंपोनेंट है, ये इसको मैं कंपोनेंट बोल रहा हूँ। तो if the component of equation number 2 is not finite, अगर फाइनाइट नहीं है तो ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा, x नॉट जो है इरेगुलर पॉइंट कहलाएगा। कौन सा पॉइंट कहलाएगा आपका, इरेगुलर पॉइंट कहलाएगा, और इसमें इसका नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब आप px और qx जो है x टेंड्स टू x नॉट पे अगर आपका फाइनाइट है, तब क्या होगा, वो पॉइंट जो है ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, और ऑर्डिनरी अगर पॉइंट है उसका पावर सीरीज सॉल्यूशन होगा। अगर आपका वहां पे फाइनाइट नहीं आ रहा तो जो x नॉट है वो क्या कहलाएगा, आपका क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। और सिंगुलर पॉइंट अगर हो गया तो उसमें फर्दर आपको चेक करना रहेगा x - x नॉट px और x - x नॉट का स्क्वायर px, ये दोनों जो है अगर फाइनाइट है, साथ ही साथ q वाला, इसके साथ q वाला जो है x - x नॉट qx और x - x नॉट का स्क्वायर qx, ये दोनों भी साथ में अगर फाइनाइट है, तब जो x = x नॉट जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका रेगुलर पॉइंट कहलाएगा। और रेगुलर पॉइंट है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कोवेरिएंट सॉल्यूशन हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर वो रेगुलर पॉइंट नहीं है, x = x नॉट पे वो सारी चीजें जो है क्या नहीं आ रही हैं, फाइनाइट नहीं आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है x = x नॉट जो है इरेगुलर पॉइंट हो जाएगा और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीधा मैं अब आप लोगों को लेके चलता हूँ स्पेशल फंक्शंस में। तो पहला हम डिस्कस करने वाले हैं लीजेंड्रे पॉलिनोमियल की। तो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल में ही उसका सॉल्यूशन जो है पावर सीरीज सॉल्यूशन होगा, या कौन सा सॉल्यूशन होगा ये हम देख लेंगे। और इसका एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन वाला पार्ट जो है उसी में आपका हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं लीजेंड्रे पॉलिनोमियल की ओर। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है आपका d2y/dx² that is 1 - x² minus 2x dy/dx plus n plus 1 y that is equals to 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये आपका क्या होता है, आपका लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हम क्या कर रहे हैं अभी, लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल तो उसमें बाद में आएगा। लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ये कुछ इस प्रकार से, तो ये ऐसा हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा आपका, बाद में क्या करेंगे इसको, d2y/dx² minus 2x upon 1 - x² dy/dx plus n plus 1 y upon कितना हो जाएगा, 1 - x² हो जाएगा, that is equals to 0। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो ये px है वो कितना हो जाएगा आपका -2x upon कितना हो जाएगा 1 - x², और qx जो है ये कितना हो जाएगा आपका, that is n plus 1 upon कितना आ जाएगा 1 - x²। ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब इसमें चेक करना है आपको कि ये जो पॉइंट है ना, अब मैं x = 0 ले रहा हूँ, x = 0, 8x = 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, अगर मैं 0 पे बात करूँ, x टेंड्स टू 0, क्या px में अगर मैं रख के देखता हूँ x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो कितना हो जाएगा -2x upon 1 - x²। यहाँ पे आप 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, that is -2 × 0, और ये हो जाएगा 1 - 0। फाइनली क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा। तो ये क्या है आपका, फाइनाइट है, मतलब px जो है वो क्या हो रहा है आपका, फाइनाइट आ रहा है। और साथ ही साथ 8x = 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं qx को चेक करूँ तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना आ जाएगा आपका, qx कितना था, n plus 1 अपॉन कितना था, that is 1 - x² था, और ये हो जाएगा आपका लिमिट x, ये आप डायरेक्ट जो है ये आप पुट कर दीजिए इधर, कितना हो जाएगा n plus 1, और ये कितना हो जाएगा 1 - 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका n plus 1। तो ये क्या आ जाएगा, फिर से आपका फाइनाइट आ गया। ये दोनों जो है आपके क्या हो गए, फाइनाइट हो गया, ये भी फाइनाइट हो गया, ये भी फाइनाइट हो गया। तो इसका जो x = 0 जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है आपका, ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो इसका जो सॉल्यूशन जो होगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा आपका, कौन सा सॉल्यूशन होगा, पावर सीरीज सॉल्यूशन होगा। क्लियर है क्या? ठीक है,
तो इट हैज पावर सीरीज सॉल्यूशन, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं इट हैज, सो इट हैज पावर सीरीज सॉल्यूशन, पावर सीरीज सॉल्यूशन, ठीक है। पावर सीरीज सॉल्यूशन से हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, लेकिन ये बहुत ही टीडियस टास्क है, तो उतना लॉन्ग प्रोसीजर से हमको नहीं गुजरना है। तो डायरेक्ट हम नेक्स्ट स्टेप जो लेने वाले हैं इसको देख लेते हैं। जो रोड्रिग्स फार्मूला जो होता है, वहां से हम जो जितने भी टर्म्स होते हैं इसके पॉलिनोमियल होते हैं उसको हम निकाल सकते हैं, रोड्रिग्स फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको क्या याद होनी चाहिए, हो सके तो आप याद अगर करना चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को दैट इज 1 - x स्क्वायर dy upon dx स्क्वायर minus 2x dy upon dx और प्लस n plus 1 to y that is equals to 0। या तो ये याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है सपोज आपको तो भी कोई बात नहीं है, आपको रोड्रिग्स फार्मूला, ये जो रोड्रिग्स फार्मूला है ये याद होना चाहिए, जो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू देगा, दैट इज p n x, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, दैट इज 2 to the power n factorial n d power n dxn और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1 to the power n, क्लियर है। ओके, अब यहाँ से जैसे जैसे मैं n की वैल्यूज रखते जाऊंगा, n इक्वल टू 0 रखूंगा तो p0x की वैल्यू मिलेगी, n इक्वल टू 1 रखूंगा तो p1x की वैल्यू मिलेगी, तो ये कुछ इस प्रकार से इसका वैल्यू मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं n इक्वल टू 0 के लिए, है ना, पहला हम दे लेते हैं n इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, तो n इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करूं दैट इज p0x दैट इज इक्वल टू 2 to the power 0, 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, dx 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। तो p0x जो है वो कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया, ठीक है। नंबर 2 क्या हो जाएगा देखिए, व्हेन n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा देखिए, दैट इज p1x दैट इज इक्वल टू 2 to the power 1 और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दैट इज फैक्टोरियल 1 2 1 फैक्टोरियल 1 और क्या हो जाएगा आपका d अपॉन dx और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 0 हो जाएगा और ये 2 गेट कैंसिल तो कितना बचेगा x बचेगा, तो p1x जो है कितना मिल गया आपको, x मिल गया, p1x जो है कितना मिल गया आपको, x मिल गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, n इक्वल टू 2 ले लीजिए, n इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज p2x दैट इज इक्वल्स टू 2 to the power 2 फैक्टोरियल 2 और ये d2 upon dx 2 और ये कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, इसको देख लीजिए 1/8 है ना, यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा dx और इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा, इसका फिर से 2x हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये 4 बाहर आ गया तो 4/8 हो गया, एक बार और उसका डिफरेंशिएशन होना है दैट इज d/dx और ये कितना हो जाएगा x into x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 ये 2 तो 1/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 1 आ जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 1 और एक बार क्या होगा प्लस x इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 2x हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो 1/2 दैट इज x स्क्वायर माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा आपका, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 1/2 क्या आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप चाहें तो सारे जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं p0 p1 p2 p3 p4 इन सब को आप डेराइव कर सकते हो इस रोड्रिग्स फार्मूला से, ठीक है। ये रोड्रिग्स फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये जो रोड्रिग्स फार्मूला है ये आपका कंप्लीट जो है वो क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से, सपोज अगर आपको याद नहीं है, सपोज ये अगर याद नहीं है तो आप डायरेक्ट जो है ये जो वैल्यू आ रहा है p0 का, ये 1 आ रहा है, p1 का x आ रहा है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में आप अगर ऐसा करते हुए चलोगे तो, और जैसे मैं इसमें देखिए n = 2 के लिए इतना सॉल्व करना पड़ा, जब n = 3 लूंगा तो इससे और बहुत ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, n 4 लूंगा तो और ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा टेडियस टास्क हो जाएगा। तो एट लीस्ट आप जो है लेजेंडर पॉलिनोमियल का जो पॉलिनोमियल है उसको आप जो है याद रखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका वैल्यूज क्या क्या होता है। देखिए क्या क्या वैल्यू होता है, जैसे मैं आप p0 की अगर बात करूं तो p0 कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका 1। p1x की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाता है आपका, ये कितना हो जाता है दैट इज x, ठीक है, कितना हो जाता है आपका x हो जाता है।
देन P2 अगर x की अगर मैं बात करूं तो 1/2 कितना हो जाता है, दैट इज 3x² - 1, ठीक है। P3x की अगर मैं बात करूं ये हो जाता है 1/2, कितना हो जाएगा ये, P3 हमने नहीं निकाला है, दैट इज 5x³ - 3x, ये कुछ इस प्रकार से। P4 की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है 1/8 35x⁴ - 30x² + 3, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये जो 5 जो है ये एटलीस्ट इतने आपको याद होने चाहिए, डायरेक्टली आपको याद होने चाहिए। आप 4 बार इसको लिख के देखेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। P0 is 1, P1 is x, P2 is 1/2 3x² - 1, P3 is 1/2 5x³ - 3x, P4 is this, ओके, ठीक है। तो आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जैसे मैं ग्राफ अगर खींचना चाहूँ, है ना, ये जो जितने भी वैल्यूज हैं इसमें अगर मैं ग्राफ खींचना चाहूँ तो कैसे खींचूंगा, इसको देख लीजिए यहीं पे बगल पे देख लेते हैं, इसमें ग्राफ कैसे खींचेंगे आप, ठीक है। ये वैल्यूज है आपका, अब मैं इसमें ग्राफ खींचने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए ग्राफ खींचते हैं, इसमें ग्राफ कैसे खींचेंगे देख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है आपका, ये आपका x = 0 है, ठीक है। देखिए P0 कितना मिला है आपको, 1 मिला है, P0 1 मिला है, तो ये तो आपका कांस्टेंट हो गया P0, दिस विल बी और P0, है ना, P0 1 है, कांस्टेंट है, तो दिस वैल्यू इज 1, तो P0 डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा कितना है आपका वो देख लीजिए। दूसरा क्या है, P1 is x, P1 is x, तो x है तो कुछ इस प्रकार से जाएगा, इधर भी जाएगा और ये इधर भी जाएगा, ये क्या मिल जाएगा आपका P1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका P1 हो जाएगा। अगर मैं P2 की बात करूं, तो x = 0 पे कितना आ रहा है आपका, -½ ये अंदर जाएगा, x = जब 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, ये -½ आ जाएगा, -½ आ जाएगा, तो सपोज ये यहाँ पे आ रहा है -½ जो है, और ये क्या दे रहा है x² है, तो ये पैराबोला है, तो पैराबोला है तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ये कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा आपका P2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका P2x हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए ये क्या है आपका, अगर देखिए P3 की अगर मैं बात करूँ x = 0 पे वो 0 हो रहा है, x = 0 पे कितना हो जा रहा है, ये डायरेक्ट आपका 0 हो जा रहा है, P3 जो है कितना हो जा रहा है आपका x = 0 पे 0 हो जा रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका। चलिए देख लेते हैं कैसा बनेगा, ये कुछ इस प्रकार रेड कलर से इसको कर लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका, ये ऐसा, ये क्या हो जाएगा आपका P3 हो जाएगा, ये आपका P3 हो जाएगा। P4 की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। P3 क्या हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, +3 है, तो ये ऊपर से जाएगा, है ना, ये और काफी ऊपर से जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये P4 है ना, तो काफी स्टीफ रहेगा, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका जो है ये ऐसे और बहुत ऊपर जाएगा ना, ये ऐसे बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से जो है इसका जो डायग्राम है, प्लॉट जो है वो कुछ इस प्रकार से हम प्लॉट कर सकते हैं। तो प्लॉट अगर सपोज दे दिया कि ये ऐसा है तो कौन सा पॉलिनोमियल है करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला जो लाइन है ये P0 है आपका, ये P1 है क्योंकि इसमें केवल x है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऊपर की तरफ भी जाएगा नीचे की तरफ भी जाएगा। अगर मैं P2 की बात करूं तो P2 में अगर मैं x = 0 रखूंगा तो -½ आएगा, तो ये -½ की वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू है कितनी है, -½ है, और साथ ही साथ ये x² है, तो x² है तो क्या आ जाएगा आपका पैराबोला आ जाएगा, तो ये जो है वो क्या आ जाएगी आपका पैराबोला दीजिए। नेक्स्ट क्या है आपका 5x³ - 3x, x = 0 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो 0 हो गया, और यहीं से ये कुछ इस प्रकार से गया हुआ है, ठीक है। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं इसमें रिजल्ट पॉलिनोमियल में उसको हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए नंबर 1 है आपका, दैट इज P1 अगर x की अगर मैं बात करूं, है ना, Pn, देखिए क्या आ रहा था आपका Pn अगर 1 की अगर मैं बात करूं, दैट इज Pn1, x की जगह अगर मैं 1 कर देता हूं, ठीक है, x की जगह अगर मैं 1 कर देता हूं,
दिस फॉर्मूला। देखिए x की जगह अगर मैं 1 कर दूंगा तो 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, x को अगर मैं 1 कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, और उसका पावर कितना हो जाएगा, अगर n इक्वल टू मैं 1 किया तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इधर क्या हो जाएगा आपका, तो Pn 1 जो है ये आपका क्या हो जाता है, आपका 1 हो जाता है। देन नेक्स्ट P2 माइनस Pn माइनस 1 जो है ये आप किसके बराबर हो जाता है, माइनस 1 टू द पावर n के। ये जो प्रॉपर्टीज है काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लिखिएगा और याद रखिएगा। Pn माइनस 1 जो है माइनस 1 टू द पावर n के बराबर हो जाता है। देन नंबर थर्ड Pnx जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर n Pnx हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से Pn माइनस x जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर n Pnx के बराबर हो जाएगा। नंबर 4 वाला जो प्रॉपर्टीज आने वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है कि फॉर इवन वैल्यू ऑफ n, for even value of n, Legendre polynomial is even, Legendre polynomial is even, and for odd Legendre polynomial is odd, ठीक है। odd के लिए क्या होगा, ये odd होगा, और even के लिए क्या होगा, even होगा। जैसे मैं P1x की अगर मैं बात करूं, है ना, जैसे मैं P1 अगर x की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये क्या होता है आपका x होता है, तो x जगह जब आप माइनस x रख दोगे तो क्या लेगा, माइनस x हो जाएगा, तो ऑड फंक्शन हो गया ये, ठीक है। वैसे ही 2 में अगर मैं बात करूं तो 3x² माइनस 1 आता है तो वो क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इवन फंक्शन हो जाएगा। तो जो आपके P0 P2 P4 ये सब क्या हो जाएंगे, आपके इवन फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें बेस्ड एक मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा, TFR का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और ये हो जाएगा आपका दैट इज P1 P3 P5 ये जो है सभी क्या हो जाएंगे आपके ऑड फंक्शन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके ऑड फंक्शन हो जाएंगे। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो जनरेटिंग फंक्शन इसका जो होता है, जनरेटिंग फंक्शन किसको कहते हैं, जिससे हम जो है ये कंप्लीट जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उसको हम जनरेट कर सकते हैं, जहां से उसको अपन क्या बोलते हैं, जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। तो Legendre पॉलिनोमियल के जो जनरेटिंग फंक्शन जो होता है दैट इज Tx that is equals to 1 minus 2xt plus t squared minus half which is equals to summation Pnx t की पावर n, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसके लिए आप याद रखेंगे, ठीक है। नेट के क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, कुछ इस प्रकार से xt कर दिया तो ये हो जाता है 1 minus 2xt plus x² minus half, और ये हो जाता है आपका Pn इसमें p और ये x पावर n, ये कुछ इस प्रकार से ऐसा घुमा देता है कभी कभी, ठीक है। तो खैर इसको आपको याद नहीं रखना है, केवल आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, केवल और केवल आप इसको याद रखिए, ठीक है। केवल इसको बस याद रखिए, इतना काफी रहेगा। लास्ट टाइम क्या हुआ था, ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी जो थी उससे क्वेश्चन आ गया था, ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको उससे पूछ दिए थे, ठीक है। ओके, तो देखिए क्या पूछा था उसने कि इसका जो ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, दैट इज Pnx Pmx, ठीक है, dx दैट इज इक्वल्स टू 2/2n + 1 ये डेल्टा mn के बराबर होता है, ये जो, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा mn है ये क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है when m is equals to n, और 0 हो जाता है when m is not equals to n। तो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये दो जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपका जनरेटिंग फंक्शन और ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी दोनों जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डायरेक्ट आता है, है ना। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, ये डायरेक्ट पूछा गया है, ये 2018 में पूछा गया है, जब मैं सॉल्यूशन कराया हूँ तो इस क्वेश्चन को मैंने लिया है वहाँ पे, है ना, ठीक है। ओके चलिए आगे देखते हैं, आगे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये CSIR का क्वेश्चन है, नेट का क्वेश्चन। द जनरेटिंग फंक्शन, द generating function that is
1 minus 2xt plus t square minus half, which is equals to p n x t power n, where p n x is Legendre polynomial. Legendre polynomial. Then p3 minus 1 is p3 minus 1 is, इसमें ऑप्शन है आपका 0, दूसरा ऑप्शन है आपका 1, तीसरा ऑप्शन है -1 और चौथा ऑप्शन है 2। क्या होगा बताइए? p3 minus n, 3 minus 1 है ना, ये क्या दिया हुआ है आपका p3 minus 1 is, ठीक है। तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए? चलिए, तो ये तो डायरेक्ट अभी हमने देखा था, दैट इज pn जो -1 जो आ रहा था, दैट इज -1 to the power n pn, ऐसा आ रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या ले रहे हो, p3 ले रहे हो, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज कितना हो जाएगा बताइए? -1 to the power कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये p3 हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका, क्या ले लेगा ये? -1 ले लेगा आपका, क्या ले लेगा आपका? -1 ले लेगा। तो डायरेक्ट जो आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका? -1 हो जाएगा, है ना। pn जो होता है आपका, ये क्या होता है आपका, ये कुछ इस प्रकार से बराबर होता है। फिर से देख लेते हैं इसको, फिर से देखिए क्या हो जाएगा। pn -1 जो है ये क्या होता है, -1 to the power n के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये p3 है, -1, ये कितना हो जाएगा? -1 to the power 3 हो जाएगा, तो ये -1 के बराबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे एक और देख लेते हैं क्वेश्चन जो है इसी के बारे में। इसे लास्ट 2018 की अगर मैं बात करूं तो इसे 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों जो है लीजेंड्रे पॉलिनोमियल से ही आए थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपका वो डायरेक्ट जो पूछा गया था ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी पे वो था, और दूसरा क्वेश्चन जो है अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ था। कोई भी सा अलजेब्रिक फंक्शन देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो जाए, दैट इज फंक्शन f(x) दैट इज इक्वल्स टू x² - 2, ठीक है। ये ऐसा है, express this algebraic function, express this algebraic function in the form of Legendre polynomial, ठीक है। Legendre polynomial के टर्म्स में इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, पहला तो आपका ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी था और दूसरा जो है आपका डायरेक्ट इस प्रकार से अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ था, उसको p0 p1 p2 इसमें एक्सप्रेस करना था। फिर उस कोएफिशिएंट को उससे पूछा हुआ था कि कोएफिशिएंट कितना हो, राइट। ओके चलिए देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए आप p0 का वैल्यू जानते हो, p0x कितना होता है आपका 1 होता है, p1x कितना होता है आपका x होता है, और p2x जो है वो कितना होता है, दैट इज 1/2 कितना हो जाता है 3x² - 1। ये भी मैंने बताया था, आपको याद हो गया होगी। चलिए अब देखिए आपको यहाँ पे किसकी जरूरत है उसको देख लीजिए। x² की जरूरत है, x² की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, तो निकाल लेते हैं इसका, है ना। और 1 का कितना होता है, p0 हो जाता है। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2p2 हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा आपका 3² - 1, इसको इधर ले आइए तो 2p2 + 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x², देन x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 2/3, है ना, 2/3 p2 + 1/3। तो ये देखिए ये 2/3 p2 तो ठीक है, और ये 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 1 इज योर p0 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपका x² मिल गया। देन फाइनली अगर मैं बात करूँ fx को, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इससे, तो x² का वैल्यू रख दीजिए वहाँ पे, दैट इज 2/3 p2 + p0/3, ये तो x² का वैल्यू हो जाएगा। और 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2p0 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/3 p2 + p0 को मैंने कॉमन कर दिया, तो 1/3 प्लस कितना बचा 2 बचा, और ये कितना हो जाएगा आपका 2/3 p2 प्लस कितना हो जाएगा p0, ये कितना हो जाएगा आपका 7/3 कितना हो जाएगा 3। तो ये फाइनली कितना बच गया आपका, दैट इज 1/3 को मैं कॉमन कर देता हूँ, ये कितना बचेगा 1/3 2p2, और ये कितना हो जाएगा प्लस 7p0। तो ये एक्सप्रेस हो गया किसमें, आपके लेजेंडर पॉलिनोमियल में। तो ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको पूछे जाएंगे, जिसको आप डायरेक्ट जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है इसी में ये क्या कर देगा आपका an pn से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है,
जैसे लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या कर दिया था, इसी को इसमें रिप्रेजेंट कर दिया था और पूछा था कि इसमें कौन सा कोफिशिएंट, दो कोफिशिएंट जो है वो बराबर होंगे, या आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि a0 का कोफिशिएंट क्या होगा, या a2 का कोफिशिएंट क्या होगा, या a1 का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप एक्सपांड करके जब लिखोगे, इसको मैं जब एक्सपांड करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, n = 0 रखूंगा तो a0 p0 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा a1 p1 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा a2 p2 आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से चलेगा आपका आगे। ठीक है, और इधर क्या है आपका, दैट इज 1/3, ये कितना हो जाएगा 2 को मैं अब इसको अंदर लेके रख रहा हूं ना, अंदर लेके रख रहा हूं तो कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा 2/3 दैट इज p2 + 7/3 p0, ये कुछ इस प्रकार से। अब देखिए p0 के कोफिशिएंट को अगर मैं कंपेयर करूं तो a2 को कितना आ गया, देखिए ये इतना है तो ये 2/3 हो गया, और ये कितना है आपका, दैट इज a0, तो a0 कितना है आपका 7/3 के बराबर है, और a1 है क्या, नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको कंपेयर करने के लिए बोलेगा, जिसको आप जो है आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये टी आकार में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। A set of polynomial of order n are given by formula that is px is equals to -1 to the power n e minus x square upon 2। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दे रहा है ये तो आपका रोडिक्स फार्मूला हर्माइट का लेते हैं, इसको हर्माइट में लेंगे, इसको हम हर्माइट में लेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, चलिए हर्माइट पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो फिर से हम वही सब बात करेंगे। कल तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे इसका, फिर रोडिक्स फार्मूला की बात करेंगे। ठीक है, रोडिक्स फार्मूला के बाद हम इसकी बात करते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी और जेनेटिक फंक्शन की बात करते हैं, तो वही सब बातें होंगी इसमें भी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए क्या होगा इसका जो इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन डायरेक्ट आपका होता है इसमें, दैट इज d2y/dx² minus 2x/dy/dx plus 2ny that is equals to 0। ठीक है, अब इसमें मैं अगर चाहूँ तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये ऑर्डिनरी पॉइंट या सिंगुलर पॉइंट जो भी होता है उसको हम निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो p जो होगा दैट इज px = -2x हो जाएगा, और qx जो है वो कितना हो जाएगा, दैट इज 2ny। अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 px की अगर मैं बात करूँ तो लिमिट कितना हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 -2x, तो ये x को 0 करोगे तो 0 आ जाएगा, ये फाइनाइट हो गया आपका, क्या हो गया आपका फाइनाइट हो गया। और मैं लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं qx की अगर मैं बात करूँ तो लिमिट कितना हो जाएगा, दैट इज x टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा आपका, ये y नहीं आएगा ना यहाँ पे 2n प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 2n आ गया, ये भी क्या हो गया आपका फाइनाइट हो गया, ये दोनों का फाइनाइट हो गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा x = 0 जो है आपका ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा। और हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका पावर सीरीज सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डायरेक्ट मैं रोड्रिग्स फार्मूला पे आता हूं। डायरेक्ट हम आते हैं रोड्रिग्स फार्मूला, रोड्रिग्स फार्मूला। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। e to the power x square और dn/dx और n e to the power -x square, ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका रोड्रिग्स फार्मूला। ठीक है, अब अगर मैं n = 1 तो n = 0 की बात करूं, पहला कंडीशन आपका n = 0, तो n = 0 में क्या हो जाएगा आपका, देखिए h0x that is equals to -1 to the power 0 e to the power x, और ये कितना हो जाएगा d⁻0 dx 0, और ये क्या हो जाएगा -x square, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर से ये भी 1 हो जाएगा, e की पावर x स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, और e की पावर -x स्क्वायर, ये
सब मिलके कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो h नॉट x कितना आ गया आपका 1 आ गया। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 n इक्वल टू 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज h1x दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 ex स्क्वायर d अपॉन dx, और ये कितना हो जाएगा e टू द पावर -x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस e की पावर x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका माइनस कितना हो जाएगा आपका 2x e की पावर -x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा डायरेक्ट। h1x कितना आ गया आपका 2x आ गया। नंबर थर्ड में क्या लोगे n इक्वल टू 2 लोगे, तो ऐसे में क्या हो जाएगा h2x दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और e x स्क्वायर d अपॉन dx, और ये कितना हो जाएगा आपका d2x हो जाएगा ना, और ये -x स्क्वायर कुछ इस प्रकार से, ये प्लस हो जाएगा आपका ex स्क्वायर। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा आपका दैट इज -2x की -x स्क्वायर। ठीक है, -2 को आप क्या कर दिए कॉमन कर दिए, ये इस प्रकार से बच गया। उसके बाद इसका एक और डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब इसका करोगे तो ये प्लस x और ये -x स्क्वायर, और इसका फिर से -2x, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा आपका -2, अब e की पावर -x स्क्वायर को कॉमन करोगे, इसके साथ में ये 1 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ये प्लस 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 माइनस क्या हो जाएगा फिर से माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा माइनस कितना हो जाएगा आपका दैट इज 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फाइनली इसको -2 में जब अंदर लेके जाऊंगा तो 4x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया आपको h2x मिल गया। तो कुछ इसी प्रकार से आपको निकालने होंगे, h3 और निकाल लीजिए। ठीक है, h3 जो है और निकाल लीजिए, तो ये h3x जो है वो कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 3 हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर d क्यूब अपॉन dx क्यूब, और ये कितना हो जाएगा आपका e की पावर -x स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से। तो देखिए -1 टू द पावर, ये तो माइनस हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो क्या कितना आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब इसका d2 अपॉन dx स्क्वायर ये बचा हुआ है, एक बार कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका दैट इज माइनस 2x e की पावर -x स्क्वायर। ठीक है, देन फाइनली ये कितना हो जाएगा -x स्क्वायर, एक बार और करना है इसका, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, और ये d/dx बचा हुआ है, एक बार और इसको करोगे कितना आ जाएगा आपका x का 1 हो जाएगा, e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x और e की पावर -x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा, देन 2e की पावर x स्क्वायर। अब इसका देखिए d/dx ये e की पावर x स्क्वायर -2x स्क्वायर e की पावर -x स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से, राइट, और ये भी -x स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा आगे देखिए 2e की पावर x स्क्वायर, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए तो कितना आ जाएगा -2x आ जाएगा। चलिए माइनस, अब इसका देखिए -2 को मैंने कॉमन कर दिया, अंदर क्या बचेगा उसको देखिए x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x e की पावर -x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और इसका फिर से आएगा तो इसका -x स्क्वायर -2x। ये क्लियर है क्या? ये बड़ा कटेगा। ठीक, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसे मैंने कॉमन कर दिए, 2 बाहर में है हमारे पास, ये का -2x हो जाएगा, -2 इधर क्या बचा आपका 2x प्लस दैट इज -4x क्यूब बचा। तो ये 2 हो गया -2x -4x माइनस प्लस 8x क्यूब हो गया। फिर 2 का क्या कर दो आप मल्टीप्लिकेशन कर दो अंदर, और इसको तो ऐड कर दो पहले, 2 कितना हो जाएगा आपका 8 6x प्लस 8x क्यूब हो गया। अब 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज 16 है ना, ये कितना आ जाएगा आपका दैट इज 16x क्यूब माइनस 12x। तो ये कुछ इस प्रकार से x दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मजदूरी गई, आगे जो h4 के लिए जो मजदूरी करना है वो आप लोग कीजिएगा। ठीक है क्या, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम। ठीक है, चलिए सब कुछ ठीक है। चलिए तो ये तो आप कर लेंगे। ठीक है, रोटेट्स फार्मूला। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। आपको केवल ये दोनों बस याद रखना है और मैं बताऊंगा है ना। H1 आप याद रखिए, H0, H1 और H2 है ना, ये तीन आप याद रखिएगा। H के केस में हार्ड पॉलिनोमियल के केस में उसका वहां तक फिर तक याद कर लीजिएगा, उतना सफिशिएंट है। देखते हैं नेक्स्ट ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, ठीक है। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो -∞ to ∞e -x² HMX और HMX dx that is equals to the power n factorial n under root pi। तो क्या है आपका factorial n to the power n factorial n और n under root pi। ये क्या होता है आपका ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन होता है। ये पूछ सकता है इस बार ये पूछ सकता है डेल्टा m n तो हम भूल ही रहे हैं, ठीक है। तो ये पूछ सकता है इस बार में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरेटिंग फंक्शन इसका क्या होगा, जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो जनरेटिंग फंक्शन जो है हमारा ये हो जाएगा दैट इज gtx दैट इज इक्वल्स टू e to the power 2xt minus t square that is equals to summation h(n)x t to the power n upon factorial n, ठीक है। ये आपका जनरेटिंग फंक्शन होता है किसके लिए, हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए, क्लियर है। ओके, अब अगर इसमें प्रॉपर्टी अगर मैं बोलूं तो सेम प्रॉपर्टी होता है आपका किसके, रिजल्टेंट पॉलिनोमियल की। जो चौथा वाला जो प्रॉपर्टी जो बॉर्डर प्रॉपर्टी में बोला था, तो ये भी आपका इवन फंक्शन के लिए इवन होता है और ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है आपका, ऑड होता है। या हम अपन बोल सकते हैं इवन वैल्यूज ऑफ n, ये जो हर्माइट पॉलिनोमियल का जो वैल्यूज आता है वो इवन होता है और ऑड वैल्यूज ऑफ n ये क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन हो जाता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं TFR का क्वेश्चन कराने वाला था उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करा देता हूँ। तो TFR में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, a set of polynomial of order n are given by formula that is Pnx that is equals to -1 to the power n e to the power x square upon 2 dn dxn e to the power minus x square upon 2. The polynomial P7x for n equal to 7 is, ठीक है। तो चेक करना है, x की पावर 7 minus 21x 5 plus 10x 4 plus 30x cube minus 105x. Number 2, 6 minus 21x power 5 plus 105x 4 minus 105x cube. Number 3, x power 7 minus 21x 5 minus 105x plus 21. And number 4, x power 7 minus 21x power 5 plus 105x cube minus 105x. क्लियर। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, ये जो भी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी, है ना, नोट है ये, ₹1,00,000 की नोट है ये, ठीक है। क्या होता है आपका, फॉर इवन वैल्यूज ऑफ n पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू बात कर रहा हूँ ना, और ये रिजल्टर के लिए भी ट्रू होता है। तो फॉर इवन वैल्यूज ऑफ n पॉलिनोमियल इज इवन एंड फॉर ऑड वैल्यू ऑफ n पॉलिनोमियल इज ऑड फंक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो P7 की बात करना है, n equal to 7 मतलब P7, तो आप यहाँ पे n equal to 7 लेके वो सब डिफरेंशिएशन बार ऐसा करोगे जब आप, तो आपको आधा से 1 घंटे लग जाएंगे उस डिफरेंशिएशन को करने में, ठीक है। आधे घंटे तो लग ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बार जब
डिफरेंशिएशन होता है उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये निकालने में बहुत दिक्कत होगा। तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि कौन सा फंक्शन जो है ये आपका क्या है, ऑड है। तो ऑड वैल्यूज के लिए जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो क्या आना चाहिए, आपका ऑड फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, ऑड फंक्शन होना चाहिए। तो ऑड फंक्शन, चलिए फर्स्ट चेक करते हैं, x की पावर 1 ऑड है, ये देखिए e1 आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें भी आपका e1 आ गया है, तो ये भी हो नहीं सकता, ठीक है, ये भी आपका नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है आपका, देखिए x की पावर 7 है ना, x की पावर क्या है आपका 7 है। हाँ, इस वाले में अगर मैं बात करूं, इस वाले में अगर मैं बात करूं, अगर x -x रखूंगा तो यहाँ पे तो माइनस जो है बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो x ही नहीं है। यहाँ पे अगर x नहीं है, इसमें सपोज अगर x -x रखा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इन सब का माइनस करूंगा तो यहाँ पे तो ये हुआ ही नहीं, ये माइनस हो जाएगा, तो फंक्शन वही रहेगा क्या, नहीं रहेगा आपका, राइट। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए x जब -x रखूंगा तो सब में माइनस 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 दिखेगा, और माइनस को जब बाहर कर लूंगा तो फिर से यही फंक्शन आपका बचेगा, तो ये ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। लैग्रेंज पॉलिनोमियल, अब जो मैं जितने भी पॉलिनोमियल आपको बताऊंगा वो डायरेक्ट मैं बताऊंगा। फर्स्ट तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दूसरा हम ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, रोल्स फॉर्मूला की बात कर लेंगे, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, बाकी चीज़ों को और डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं है सेट के दृष्टिकोण से, राइट। चलिए देखते हैं लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन, लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन होता है आपका दैट इज x d2y upon dx squared plus 1 minus x dy upon dx plus ny that is equals to 0, ठीक है। अब इसके लिए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ये सब जो है मैं नहीं करा रहा हूँ, आप करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, दैट इज ठीक है, ओके, देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका d2y upon dx squared plus 1 minus x upon x हो जाएगा, और ये dy upon dx plus n upon x that is equal to, अब यहाँ पे जो हमारा px है that is equal to 1 minus x upon x, और qx है ये कितना हो जाएगा आपका n upon x हो जाएगा। तो लिमिट जब मैं x टेंड्स टू 0 px करूँगा तो ये तो आपका क्या आ रहा है, नॉट फाइनाइट आ रहा है, फाइनाइट नहीं है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर qx करूँगा तो ये भी आपका फाइनाइट ही नहीं आएगा, क्योंकि इसमें नीचे में आपका क्या है, आपका x है, x की जगह आप 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, सेकंड कंडीशन में क्या करोगे, तो x इक्वल टू 0 है ना, लिमिट आप क्या चेक करोगे, दूसरा चेक करोगे आप, लिमिट x माइनस 0 है ना, x माइनस x नॉट जो करते थे है ना, x टेंड्स टू 0 पे आप क्या करोगे, x माइनस x नॉट और px है ना, ये होता था। इसको एक बार पूरा लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, क्या होता है x माइनस x नॉट दैट इज px, ये क्या आना चाहिए आपका, फाइनाइट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है आपका दैट इज 0, और ये x माइनस 0 हो जाएगा, px का वैल्यू कितना है, 1 माइनस x अपॉन कितना है आपका x है, और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये और ये x दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस x बस बचेगा, और यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट हो गया, ठीक है। तो लिमिट नेक्स्ट क्या होता है आपका x माइनस x नॉट qx के लिए चेक कर लेते हैं, qx के लिए भैया ये फाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा, x माइनस 0 और n अपॉन x हो जाएगा, तो x x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा, n मिलेगा, जो कि क्या है आपका फाइनाइट है। तो दोनों चीजें क्या मिल गई आपको, फाइनाइट मिल गई। तो ये जो है आपका x इक्वल टू 0 जो है, x इक्वल टू 0 जो है वो क्या देगा आपका, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट देगा, क्या देगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट देगा, ठीक है। ये क्या देगा आपका, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट देगा, और इसका जो सॉल्यूशन जो होगा टोटली सॉल्यूशन होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन जो है कुछ इस प्रकार से होगा, आपका समेशन y इक्वल टू समेशन r a r x की पावर n प्लस r, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। इसमें जो रोड्रिक्स फार्मूला जो होगा, रोड्रिक्स फार्मूला, ठीक है, तो रोड्रिक्स फार्मूला जो होता है दैट इज ln x दैट इज इक्वल टू e की पावर x फैक्टोरियल n dn dxn e टू द पावर माइनस n x की पावर n माइनस x की पावर। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या होता है, रोड्रिक्स फार्मूला होता है। यहाँ पर से आप L0 L1 L2 की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, वैसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल रोड्रिक्स फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो जनरेटिंग फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो दैट इज gtx दैट इज इक्वल टू होता है आपका e टू द पावर माइनस xt अपॉन 1 माइनस t अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस t एंड दिस इज इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी दैट इज ln x t की पावर n। ये क्या हो जाता है आपका जनरेटिंग फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी। तो जो ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी होता है वो आपका होता है यहाँ पे दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x ln x dx दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डेल्टा m, ठीक है। ये है आपका ex e टू द पावर माइनस x। ये कुछ इस प्रकार से आपका ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी को तो आपको याद रखनी ही है, ठीक है। कितना होता है वो आपको याद रखना ही है, ठीक है। e की पावर माइनस x रहता है और बाकी सब तो वही रहता है फैक्टोरियल n, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेसल इक्वेशन, बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर लेते हैं। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो आपका आता है दैट इज x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx प्लस x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर y दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या होता है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और अब जो इसका सॉल्यूशन जो होता है वो किसके बराबर होता है उसको देख लेते हैं। कौन सा इसमें लगेगा आपका, ठीक है, ओके। कौन सा सॉल्यूशन देगा, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन देगा या पावर सीरीज सॉल्यूशन देगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर दैट इज प्लस 1 अपॉन x dy अपॉन कितना हो जाएगा आपका dx और ये कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर में डिवाइड करोगे तो 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर y दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो px है ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन x हो जाएगा और qx जो है वो कितना हो जाएगा 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपके हो जाएगा। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए देखते हैं कि कौन सा पॉइंट देगा आपका, ठीक है। x इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करूं लिमिट x टेंड्स टू 0 की अगर मैं px को निकालूं तो ये तो नॉट फाइनाइट आ रहा है, तो फाइनाइट आ ही नहीं रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर qx की बात करूं तो ये भी क्या नहीं आ रहा है आपका, फाइनाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें फिर से दैट इज लिमिट x माइनस 0, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना 1 अपॉन x इसको निकालोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x जो है तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका फाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं लिमिट x टेंड्स टू 0, अब इसी में मैं x माइनस 0 का स्क्वायर और 1 अपॉन x की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा फिर से आपका x, ये फिर से क्या आ गया आपका फाइनाइट आ गया। क्लियर है क्या, दोनों में फाइनाइट आ गया, ठीक है। ठीक वैसे ही आप क्या निकालोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 0 और ये क्या है आपका 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू एंड इज टू जब आप क्या करोगे आपका 0 करोगे कितना आ जाएगा देखिए, ठीक है। ये तो क्या आ जाएगा आपका इनफाइनाइट आ रहा है यहाँ पे, इस वाले कंडीशन में क्या हो जा रहा है आपका ये qx जो है वो इनफाइनाइट हो जा रहा है। फिर आप सेकंड ऑर्डर में चेक करोगे इसी में तो लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ जाएगा आपका फाइनाइट आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा फाइनाइट आ जाएगा। तो फाइनाइट आ गया है x टेंड्स टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे ये क्या देगा आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन देगा, ये रेगुलर पॉइंट कहलाएगा और ये देयर विल बी होमोजेनियस सीरीज सॉल्यूशन, देयर विल बी होमोजेनियस सीरीज सॉल्यूशन, ठीक है क्या, ठीक है। रेगुलर पॉइंट है तो क्या आ जाएगा आपका होमोजेनियस सीरीज सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बेसल पॉलिनोमियल,
बेसल पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाता है आपका दैट इज जे एन एक्स दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट, है ना, ये हो जाता है आपका, या डायरेक्ट ए नॉट का वैल्यू लिख ले रहे हो यहाँ पे, ए नॉट का जो वैल्यू जो होता है वो कितना होता है उसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ये हो जाता है आपका दैट इज 1/2 टू द पावर n फैक्टोरियल n, और ये हो जाता है समेशन -1 टू द पावर r फैक्टोरियल r n प्लस r का फैक्टोरियल, और ये हो जाता है x/2, और ये हो जाता है आपका 2r प्लस n। ये आपका होता है आपका बेसल पॉलिनोमियल, ठीक है। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट फंक्शन है, उसको मैं लिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से है आपका जे हाफ का वैल्यू डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम में, दैट इज जे हाफ एक्स का जो वैल्यू होता है ये होता है आपका 2/π। इसको मैं डायरेक्ट नहीं करा रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट नहीं करा रहा हूँ। और नेक्स्ट है आपका जे माइनस हाफ जो होता है एक्स दैट इज इक्वल टू √2/πx, ये होता है आपका cos x, ठीक है। ये दोनों जो है आप याद रखिएगा, साथ ही साथ ये पॉलिनोमियल का जो क्वेश्चन है फॉर्मूला है उसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जेनेटिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें भी जेनेटिक फंक्शन, तो जेनेटिक फंक्शन जो होता है इसमें दैट इज gtx दैट इक्वल्स टू e⁻x/2 दैट इज t - 1/t दैट इज इक्वल्स टू n equals to 0 to infinity t⁻n jn x। ये क्या होता है आपका जेनेटिक फंक्शन होता है। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन जो है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन जो होता है वो आपका हो जाता है दैट इज 0 to 1 x j n अल्फा x j m बीटा x j m बीटा x dx दैट इज इक्वल्स टू j m plus 1 स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा अल्फा बीटा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका होता है, ये आपका ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका लीजेंड्रे और हार्मोनिक पॉलिनोमियल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप जो है किसी भी तरह से उसको बार बार लिख के देखिए या आप टेबल पे चिपका दीजिए, जैसा भी करना चाहें, तो आप उसको याद करके ही रखिए, ठीक है। ओके, अब इसमें मैं एक क्वेश्चन और का आपको कराना चाहूँगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि इसमें कुछ रिकरेंस रिलेशन भी होता है ना। रिकरेंस रिलेशन जैसे मैं लीजेंड्रे पॉलिनोमियल की बात करूँ उसमें रिकरेंस रिलेशन होता है, आपका हार्मोनिक में रिकरेंस रिलेशन होता है। तो ये रिकरेंस रिलेशन जब आएगा तो कौन सा रिकरेंस रिलेशन जो है वो सही है, ऐसा पूछेगा, ठीक है। तो आप जो है कैसे निकालोगे, जैसे मैं एक रिकरेंस रिलेशन जो है उसको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये क्या है आपका रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन को आपको याद नहीं रखना है ना, रिकरेंस रिलेशन को आपको याद नहीं रखना है। दैट इज n+1 pn+1 x दैट इज इक्वल्स टू 2n+1 x pn। देखते हैं pnx, और ये क्या हो जाएगा -n pn-1, और ये क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है या फिर आपको ये दिखाना होगा कि कौन सा जो है वो सही है, ठीक है। मतलब इसमें से आपका 4 ऑप्शन रहेंगे, तो कौन सा ऑप्शन जो है कौन सा रिकरेंस रिलेशन है वो सही है, ऐसा पूछेगा, है ना। तो आप जो जैसे मैं तो पहला ये वाला रिलेशन दिया हुआ है, तो इस रिकरेंस रिलेशन में आप सबसे पहले क्या पुट करोगे, n = 0 पुट कर देना। n = 0 पुट करोगे क्या हो जाएगा, देखिए n = 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा p, और यहाँ पे 1 p1x दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 1x x क्या बचेगा दैट इज p1x, और ये क्या हो जाएगा -n तो 1 हो गया है, तो कितना हो जाएगा p - 1x। ये कुछ इस प्रकार से ऐसा बचेगा, ये कुछ इस प्रकार से ऐसा बच गया। और x = 0 पुट कर दीजिए। अब x = 0 पुट करेंगे तो p10 दैट इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया आपका, तो -1, और ये कितना है आपका 0। तो इसका जो वैल्यू होता है pn-1 का वो क्या होता है, -1 के बराबर होता है। माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। p10 कितना हो जाएगा आपका, p10 कितना हो जाएगा आपका दैट इज 1, ठीक है। p10 कितना हो जाएगा, x = जैसे आप 0 की p0 कितना होता है आपका 1 होता है, और p1 जो है कितना हो जाता है आपका, है ना। ये दोनों जो है ये भी 0 हो जाएगा आपका, है ना। ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे।
Pn -1 यहाँ पे जब आप 0 रखोगे है ना, तो ये तो आपका आ जाएगा -1 और ये -1 और ये P1 के बराबर हो जाएगा, P1 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए P1 0 जो है किसके बराबर हो गया आपका, P1 0 के ही बराबर हो गया, ये कुछ इस प्रकार से। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ऐसे आपको चेक करना रहेगा। रीगेनेस रिलेशन जैसे आएगा, कोई भी रीगेनेस रिलेशन, 4 रीगेनेस रिलेशन दे दिए, तो वहां पे आप n = 0 पुट कर देना और एक लास्ट में क्या पुट करना है, x = 0 पुट कर देना। तो कुछ इस प्रकार के आपके रिलेशन आएंगे। तो ये दोनों तरफ जो है बराबर आना चाहिए। इधर अगर p बनाया है आपका लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी आपका क्या होना चाहिए, p बनाना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, रिलेशन जो है सही होगा। ठीक है, क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार से जो है सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने होते हैं। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो उसमें मैं दूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।